हम एक और क्वेश्चन लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0। इसको भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करते हैं। इसमें हम ये करेंगे कि टर्म्स हैं उनको एक साइड पर और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ लिख देंगे। mx स्क्वायर प्लस mx इज इक्वल टू माइनस x। मैंने ये किया कि मैं कांस्टेंट, अब यहाँ पे x के डिवाइड भी कर देते हैं ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। ये ml से कैंसिल हो गया, यहाँ x स्क्वायर रह गया और mx ओवर l आ गया इज इक्वल टू माइनस n ओवर l। अब हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो हमारे पास ये x स्क्वायर है, तो हम यहाँ से x को अलग कर लेते हैं और सेकंड टर्म को देखते हैं वो क्या है। अब यहाँ पे मुझे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 2ab बनाना है। a स्क्वायर तो मेरे पास मौजूद है और 2ab नहीं है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ उसको। यहाँ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और ये मेरे पास b टर्म आ गया। मुझे चाहिए है 2ab है, तो b में मैं b का स्क्वायर चाहिए, तो मैं m ओवर 2l का स्क्वायर ऐड कर देता हूँ यहाँ। m ओवर 2l का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और इस तरफ भी मैंने m ओवर 2l का स्क्वायर ऐड कर दिया। इक्वेशन के दोनों तरफ m ओवर 2l स्क्वायर ऐड कर दिया। अब मुझे ये मेरा कंप्लीट हो गया स्क्वायर, तो मैं इसको पैक कर देता हूँ। x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर हो गया और ये माइनस n ओवर l प्लस, इसको मैं स्क्वायर से खोलता हूँ तो ये m स्क्वायर ओवर 2 4l स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये टर्म तो हमारे पास होल स्क्वायर में है, यहाँ पे हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। n ओवर 2l का होल स्क्वायर है, फोर एल स्क्वायर इसका ऐसे हो गया और ये l को ऐसे करेंगे तो 4ln माइनस का 4nl हो गया और प्लस m स्क्वायर। अब यहाँ आ जाता हूँ x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं तरतीब से लिख देता हूँ m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर। यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट से इसको कैंसिल कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे मुझे x वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया इधर भी और इधर भी स्क्वायर रूट ले लूँगा। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट से क्या चीज निकाल सकता हूँ, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ सकती है क्योंकि ये 4l स्क्वायर है तो ये 2l करके बाहर आ जाएगी। तो मैं इसको, ये तो कैंसिल हो गया और ये x प्लस m ओवर 2l रह गया और ये प्लस माइनस इस m स्क्वायर माइनस 4nl स्क्वायर रूट में रहेगी और नीचे 2l करके बाहर आ जाएगी। ये 2l का स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। अब मैं इसको साइड पे ले जाता हूँ
x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए माइनस m/2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl स्क्वायर रूट ओवर 2l। अब यहाँ देखिए 2l सेम एलसीएम है, तो मैं इसको एलसीएम लेकर 2l एक सिंगल एलसीएम में लिख देता हूँ माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl क्योंकि अब मल्टी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं और ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। और ये है हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो हमारे पास आंसर है वो माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l है। यहाँ मैं इसको दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन थी वो थी lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0। मैंने ये किया कि वेरिएबल x वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गया और यहाँ पे प्लस का n था तो जाके माइनस का n हो गया। और अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ था l उससे इसको डिवाइड कर दिया, l कैंसिल हो गया यहाँ पे और ये mx ओवर l इज इक्वल टू माइनस n ओवर l। अब मुझे ये देखना था नेक्स्ट स्टेप्स में कि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो x स्क्वायर है, तो मैंने इसको तरतीब देने के लिए कि मुझे x को मैं पहले लिख लिया तो मैंने ये किया x स्क्वायर प्लस mx ओवर l इज इक्वल टू माइनस n ओवर l। अब यहाँ पे मैंने x का स्क्वायर प्लस ये इस x को थोड़ा पहले इसलिए लिख लिया ताकि मुझे ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म मालूम करनी थी। तो मैंने यहाँ पे माइनस डॉट m ओवर l इज इक्वल टू माइनस n ओवर l। अब मुझे यहाँ पे 2ab बनाना था, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मुझे कंप्लीट करने के फॉर्मूला ये स्टेप्स करने थे। तो मैंने यहाँ पे x का स्क्वायर बना दिया, ये 2 अपने पास से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये x ये वाला है और ये m ओवर l के कोई चूंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो ये मेरे पास सेकंड टर्म आ गई जो कि b थी। तो अब इसको मैंने दोबारा ऐसे ही ऊपर लिख दिया माइनस n ओवर l और यहाँ मैं फॉर्मूला कंप्लीट कर रहा हूँ x का स्क्वायर प्लस 2x इनटू इससे के बाय है ये m ओवर 2l प्लस m ओवर 2l का स्क्वायर मैंने यहाँ ऐड किया इस टर्म में, क्योंकि इधर इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मैं जो एडिंग कर रहा हूँ तो राइट साइड पे मुझे ऐड करना था। तो माइनस n ओवर l प्लस m ओवर 2l का मैंने यहाँ भी स्क्वायर ले लिया। अब इसको मैं पैक कर सकता हूँ क्योंकि कंप्लीट हो गया फॉर्मूला a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको मैंने पैक कर दिया, वो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया यानी x प्लस m ओवर 2l का स्क्वायर। और यहाँ से माइनस n ओवर l वैसे ही और प्लस m ओवर 2 ये जिसको मैं खोलूंगा तो ये m स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 और l का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ऐसे ही लिख लिया x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर और इसको सिंपलीफाई करने के लिए इसका एलसीएम लिया वो था 4l स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम को मैंने l से l कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4l बचा, 4l को मैंने n से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4nl हो गया और ये 4l स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो ये m स्क्वायर बच गया। ये इस तरह से राइट साइड में मेरे पास इक्वेशन के राइट साइड में ये टर्म आ गई और इसको मैं इधर लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोबारा x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर। अब मुझे ये करना था कि ये स्क्वायर यहाँ से एलिमिनेट करना था, तो मैंने क्या किया इधर स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि मैं इस तरफ इक्वेशन के अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो दूसरी तरफ भी मुझे लेने पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे भी ले लिया। और चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज थी तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया। कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस होता है, वेरिएबल के साथ नहीं लगाते हैं।
तो यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर रूट प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4n ओवर 4l स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि ये 4l स्क्वायर 2l का स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे 4l स्क्वायर को 2l का बना के स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया, यहाँ से स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया और ये ऊपर वाले के साथ स्क्वायर रूट रह गया, होता है m स्क्वायर माइनस 4n। तो अब यहाँ पे फिर मैंने ये जो मेरे पास टर्म थी वो थी x प्लस m ओवर 2l, इसको मैं दूसरी तरफ ही ले गया, वो माइनस का प्लस की थी तो जाके माइनस होगी m ओवर 2l और ये ऐसे ही आ गई नीचे। अब यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे सेम एलसीएम है, तो मैंने 2l एलसीएम ले लिया और इस टर्म को माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl स्क्वायर रूट लिख दिया और ये ही हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट था। तो मैंने सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिख दिया एज माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl स्क्वायर रूट ओवर 2l। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से आ गया होगा। अगर ये आपको समझ आ गया तो आप कमेंट्स में ओके कर दीजिए और अगर कुछ मज़ीद कुछ इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं।